नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइफ। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। जैसे कि अभी हम सब जानते हैं, अभी समर सीज़न चल रहा है। दिल्ली में भीषण गर्मी का जो है असर देखने को मिल रहा है। अभी इसी पर लोगों के तरह तरह के सवाल सामने आते हैं कि क्या गर्मी के मौसम में खाना चाहिए, किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए और कैसे जो बीमारियों की वजह से जो उत्पन्न होती हैं जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं गर्मी की वजह से, उनका बचाव कैसे करना चाहिए। तो इन्हीं सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ मशहूर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर सीके अनिल। आइए इनसे बात करते हैं और इनके पास 15 साल का अनुभव भी है, तो ये ज़्यादा से हमारे जो दर्शक हैं उनको बता पाएंगे और समझा पाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आपका सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ अब हमारे चैनल नेशन लाइव पर। तो सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा कि क्योंकि सर गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसी में कि लोगों के सवाल जो रहते हैं कि गर्मी में क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को हाइड्रेट रखें, कैसे क्या कुछ खाना चाहिए, शेड्यूल कैसा रहना चाहिए। गर्मी में खाने का शेड्यूल जो है, जितना कम से कम खाना खाएं और ज़्यादा पानी का इंटेक करें। वाटर का इंटेक जितना ज़्यादा होगा उतना डिहाइड्रेशन होने का चांसेस कम रहेगा। तो ज़्यादा जैसे अभी कि फल भी आ रहा है वाटरी, जैसे कि मस्क मिलन, खरबूजा, तरबूजा, ये सब का प्रयोग करें। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स फल हैं जो अभी आते हैं मार्केट में, नहीं कम है लेकिन उसको भी लें। साथ साथ में जितना मैक्सिमम हो सके आप पानी का प्रयोग आप इंटेक करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी दिल्ली में बहुत ही भीषण गर्मी है और इससे बचने के लिए बस एक ही रास्ता है कि अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना है, लू लगने से बचाना है। कॉमन सेंस की बात है कि बहुत सारे लोग एक लेमन टर्म में बोलते हैं लू लग जाना, लू लग गया है, तो वो डिहाइड्रेशन ही है। तो उसके लिए आप जितना मैक्सिमम पानी का प्रयोग करें, ओआरएस घोल का प्रयोग करें और साथ में नमक चीनी का पानी का घोल भी प्रयोग करें, नींबू पानी का प्रयोग करें, वो बहुत ही बेहतर होगा आपके शरीर को वाटर को एब्जॉर्ब जितना हो सके मैक्सिमम शरीर को चाहिए जितना उतना मिल सके। सर जैसे कि हम अडल्ट्स की अगर बात करें तो उनको फिर भी मालूम होता है कि गर्मी है, तो किस तरीके से हमें अपने बचाव करना चाहिए, गर्मी में किस तरह से हमें अपनी चीज़ों को लेकर आना चाहिए सामने। लेकिन बच्चों की अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनमें किस तरीके की बीमारियाँ जो है आने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं गर्मियों में, प्लस उनको कैसे बचाव करना चाहिए। बच्चे को फुल बाजू को जितने हैं पहले तो आप वियर कराएं, कपड़े जितने हैं भरपूर पहनाएं। और बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं तो उसको आप ग्लूकोज का जो डब्बे में पानी में डाल के रखें, उनको जितना मैक्सिमम ओआरएस का घोल दें। साथ में उसके ये ध्यान रखें कि जब भी वो बाहर जा रहा है तो मैक्सिमम धूप से बचाना है। जितना वो धूप से सेफ रहेगा उतना वो सुरक्षित रहेगा। तो बच्चे का माँ बाप को खास करके ध्यान देना होगा कि जो भी बाहर जाए तो उसको पूर्णतः पानी का प्रयोग पीने के लिए सिखाएं, जूस दें और मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करें कि बच्चा जो है धूप से बचे। सर बच्चों के मामले में एक चीज़ है, एक डिफ़िकल्टी सामने आती है कि वो बच्चा जो है बता नहीं पाता कि उसको क्या, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या उसको तकलीफ़ हो रही है। बस उनका एक ही सिम्टम नज़र आता है, वो है बस वो रोते हैं। तो कैसे एक एज अ पेरेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर पेरेंट्स हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको कैसे पता चले कि उनके बच्चे के साथ क्या समस्या है। बहुत सारी समस्या है बच्चों को। जब कोई भी दिक्कत होती है तो पहले उसको फीवर आता है। तो फीवर हम लोग जैसे कि अब नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो माँ बाप उसको छूते हैं तो पता चलता है कि इसको फीवर आ गया है। और अगर ज़्यादा लूज मोशन डिसेंट्री हो तो बोलने की जरूरत नहीं है। स्टोमिक क्रैम्पिंग हो, पेट में दर्द हो तो बच्चा पकड़ के रोता है, तो इससे समझ में आता है कि इसको ये परेशानी है। तो उस समय जिस तरह का उसको समस्या है तो पीडियाट्रिशियन से या फिर मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं उनसे जाके कंसल्ट करें और अपने बच्चे को सुरक्षित रखें। सर ठीक है, बच्चों का आपने बहुत अच्छे से समझाया। बुज़ुर्गों की अगर हम बात करें तो बुज़ुर्गों में ये दिक्कत रहती है जो जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। तो गर्मियों में क्या होता है कि और ज़्यादा उनकी टेम्परेचर हाई होने की वजह से चीज़ें जैसे बोलते हैं ना, सिम्टम्स और गहरे हो जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। बुजुर्गों के लिए भी वही है प्रक्रिया, बस खान पान का जो व्यवस्था है वो बदलना पड़ेगा। ज़्यादा मसालेदार खाने को त्याग दें, जितना नॉर्मल बॉयल्ड खाना खाएं। और साथ में जो सबके लिए लागू है कि पानी का प्रयोग जितना मैक्सिमम करेंगे, चाहे बुजुर्ग हो, बड़े हो, बच्चे हों, वो ज़्यादा सुरक्षित रहे हैं। और साथ में धूप से बचाव
बच्चे को भी उतना ही जरूरत जितना बुजुर्गों को है। तो बुजुर्ग को भी चाहिए कि इस समय धूप में ज़्यादा ना बाहर जाएं। कोशिश करें कि जब शाम का समय हो या सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग हो, उस समय बाहर अपना घूमने का जो काम है, वॉकिंग पे जाते हैं इत्यादि जो भी काम करते हैं वो करें। बीच वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने के कारण से उनको डिहाइड्रेशन हो सकता है और उन्हें कुछ परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ORS का घोल, इलेक्ट्रोल पाउडर बहुत सारे फॉर्म में आते हैं, जूस फॉर्म में भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं, उसका प्रयोग करें। बीच बीच में रसीले फल है, गन्ने का रस है, ये सब भी लें ताकि आपके शरीर में फ्लूइड का मेंटेनेंस जारी रहे और आप सुरक्षित बचे रहें। सर अभी एक जनरल क्वेश्चन मेरे मन में आया है तो मैं सोची कि पूछ ही लेती हूँ कि सर जैसे कि अभी बाहर हम जाते हैं, ठीक है, अभी तो हम AC में बैठे हैं, उसके बाद हम बाहर जाते हैं तो गर्मी हो जाती है। तो अगर कोई जना है वो कोई जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ले तो काफ़ी सेंसिटिविटी जो है हमारे दांतों में होती है, तो उसको कैसे ओवरकम कर पाए? सेंसिटिविटी का वजह ऐसा नहीं है कि गर्मी से बाहर गए तो हमको वो होता है। सेंसिटिविटी मीन्स कि एक्सपोजर ऑफ पल्प, आपके दांतों में कहीं ना कहीं एक्सपोजर है पल्प का, दांत कहीं से कहीं कीड़ा लगा पड़ा है या कहीं से टूट गया है और पल्प आपका जो लिविंग टिश्यू है वो एक्सपोज हो गया है और अचानक आप ठंडा लेते हैं कोई भी चीज़ तो आपके जो कोल्ड का रिस्पॉन्स स्टिमुलाई होता है वो अचानक से आपको लगेगा और आपको ठंडा और गर्म महसूस होता है। तो इसके लिए जितना जल्द से जल्द हो अपने अच्छे दंत चिकित्सक के संपर्क में जाएं और या तो फीलिंग कराएं या जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो करवाएं। आखिरी क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी सर, गर्मी के चलते हमारी सारी चर्चा हुई है तो कितनी मात्रा में हमें पानी लेना चाहिए, क्या कुछ और ऐसी चीज़ें जो खानी चाहिए इसमें जो एक मस्ट होती है? मिलीलीटर के हिसाब से अगर 1500 मिलीलीटर कहा जाता है लेना चाहिए, कम से कम कहा जाता है कि कम से कम 5 से 6 बोतल पानी डेली, आप 5 से 6 लीटर पानी, बोतल नहीं, डेली इंटेक करें। अगर इससे कम लेते हैं तो वाटरी जैसे फल्स बहुत सारे हैं, अभी खरबूजे हैं, तरबूजे हैं, ये सब भी लें, उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी का मात्रा है जो आपको शरीर को पानी के जो मात्रा की कमी है उसको आपको भरपाई करता है। धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर CK अनिल, जो इन्होंने बताया जो भी इनके जो सुझाव थे। आशा है कि हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उनको जो उनकी बीमारियों से वो जूझ रहे हैं तो उनको ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद लगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, नेशन लाइव।